दोस्तों, गांव की रात में एक अलग ही सन्नाटा होता है। शहरों की तरह यहाँ लोगों की चहल पहल या स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती। यहाँ होती है बस हवा की सरसराहट और गहरा अंधेरा। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ है जिनके बारे में लोग खुलकर तक बात करना पसंद नहीं करते। आज की कहानी एक ऐसे ही सुनसान खेत के बारे में है जो नोएडा और बुलंदशहर के बीच एक गांव में स्थित है। ऐसा खेत जहाँ दिन के उजाले में भी वहाँ लोगों को मनहूसियत महसूस होती थी। और वहाँ एक लड़के ने रात में कुछ ऐसा देख लिया जो वो आज तक नहीं भूल पाया। ये बात है जून के महीने की। मैं अपने गांव आया हुआ था और उस गांव में लगभग सारे ही खेत मेन रोड को फेस करते थे, लेकिन हमारा जो खेत था वो गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर था और वो एक रेलवे ट्रैक के पास था। और सच कहूँ तो उस खेत में एक अलग ही मनहूसियत थी। मतलब वहाँ जाते ही ऐसा लगता था कि तुम्हें कोई घूर रहा हो या तुम्हारा वहाँ होना किसी को पसंद नहीं आ रहा हो। मेरे चाचा ने बोला कि अगले सुबह मजदूर आने वाले हैं, इसीलिए आज रात को ही हमें खेत को तैयार करना पड़ेगा। तो मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरे चाचा ट्रैक्टर लेके उसी रात खेत पर पहुँच गए। शाम धीरे धीरे रात में ढलती जा रही थी और मेरे चाचा और मेरा भाई खेत जोत रहे थे और मैं ट्यूबवेल के पास बैठा अपने मोबाइल में रील्स देख रहा था। तभी मेरे चाचा आए और बोले कि ट्रैक्टर में डीजल ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं और तेरा भाई गांव जाकर डीजल लेके आ रहे हैं, तब तक तू खेत जोत। और मैंने तुरंत ही हाँ कर दी। सच बताऊं तो मुझे ट्रैक्टर चलाना काफ़ी पसंद भी था, तो मैंने ट्रैक्टर चालू किया और काम भी शुरू कर दिया। मेरी एक आदत है कि मैं ट्रैक्टर चलाते चलाते पीछे खेत को देखता हूँ ताकि जो जोतने की प्रोसेस है वो एक सीधी लाइन में हो सके। उस वक्त तक रात ढल चुकी थी, तकरीबन 7 या 8 बज रहे होंगे। गहरा अंधेरा था और आसपास बस खेत ही खेत और एक रेलवे ट्रैक। मैं पीछे देखते हुए खेत जोत ही रहा था कि तभी मुझे ट्रैक्टर की लाल रोशनी में 2 परछाइयाँ खड़ी नजर आई। 2 आदमी बिल्कुल सीधे खड़े हुए। मुझे पहले लगा कि ये पास वाले खेत के लोग होंगे, ट्यूबवेल चलाने आए होंगे, क्योंकि रात को गांव में बिजली जाना आम बात होती है। इसीलिए मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और मैं खेत जोतने में लग गया। जब मैंने वो रो कंप्लीट करी और मैं यू टर्न मार के वापस आया, तब ट्रैक्टर की जो हेडलाइट थी वो उन दोनों आदमियों की तरफ थी, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि वो दोनों शायद चले गए होंगे और मैं वापस अपने काम पर लग गया। और जैसे ही मैंने वापस पीछे देखा, वो दोनों वहीं खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही, उसी तरह। मुझे लगा कि शायद वो लोग चोर है, क्योंकि उस समय खेतों से मोटर या तार चोरी होना काफ़ी आम बात हुआ करती थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरे जाने का इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं अपना काम करता रहा। फिर आगे जाके जब मैंने वापस यू टर्न लिया, जब मेरी हेडलाइट वापस उनकी तरफ थी, मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। लेकिन जब थोड़ा आगे जाकर मैंने वापस से पीछे देखा, मुझे वापस वही 2 लोग दिखाई दिए। और अभी तक ये मेरे साथ कुछ 3-4 बार हो चुका था। आगे देखो तो वो दोनों नहीं दिखते, लेकिन पीछे अंधेरे में वो लोग मुझे वैसे ही खड़े दिखते। लेकिन असली डर तो अभी शुरू होने वाला था। मैंने एक और रो कंप्लीट करके जब यू टर्न लिया, तब मुझे पहली बार वो दोनों क्लियरली नजर आए, क्योंकि ट्रैक्टर की हेडलाइट सीधा उन पर पड़ रही थी। और जो मैंने उस हेडलाइट में देखा, मैं वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैंने देखा कि वो दोनों आदमी पूरी तरीके से निर्वस्त्र थे, मतलब उन्होंने कुछ कपड़े नहीं पहने थे। और उन दोनों के शरीर पे इतने गहरे जख्म थे जैसे मानो किसी ने उनको बहुत बुरी तरीके से नोचा हो या काटा हो। जगह जगह से उनकी चमड़ी फटी हुई थी और उनमें से एक आदमी का जबड़ा इतना ज़्यादा खुला हुआ था जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसका जबड़ा टूट के नीचे आ गया हो। मैं ट्रैक्टर पे बैठा बैठा डर के मारे जम गया और फिर उन दोनों ने मेरी तरफ देखा। मैं चिल्लाना तो चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और तभी उन दोनों ने एक ऐसी चीख मारी जो कि ना तो रोना था ना ढंग से चिल्लाना था। एक अजीब ही आवाज़ निकाल के वो दोनों रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ पड़े और वहाँ जाकर झाड़ियों में गायब हो गए। मैं कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा, हिल तक नहीं पा रहा था। फिर कांपते हाथों से मैंने अपना फ़ोन निकाला और चाचा को फ़ोन करके सारी बात बताई। चाचा ने बोला तू वहीं रहना, क्योंकि ट्रैक्टर के साथ वो जोतने वाला इक्विपमेंट जुड़ा हुआ था और बाहर की जो सड़क थी उस पर काफ़ी कीचड़ और गड्ढे थे, तो वहाँ से ट्रैक्टर निकालना बिल्कुल नामुमकिन ही था। मैं वहाँ पे बैठा बैठा भगवान का नाम लेने लगा और लगभग 20 मिनट बाद जब मेरे चाचा और मेरा भाई डीजल लेकर आए, मेरी डरी हुई शक्ल देखकर चाचा हंसे और बोले कि तूने चोर देखे होंगे।
लेकिन उनकी आंखों में भी एक अलग ही डर नज़र आ रहा था। हमने ट्रैक्टर से वो इक्विपमेंट निकाला और घर की तरफ चल दिया। मुझे लगा बात वहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन चाचा ने जो बताया वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। जब हम घर जा रहे थे तब चाचा ने मुझे धीरे से कहा कि जो तूने खेत में देखा वो सच में वहाँ था। मैंने चाचा की तरफ देखा और पूछा कि आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन फिर चाचा बोले कि मुझे भी ये 1-2 बार देख चुके हैं और गांव के बुजुर्गों का मानना है कि तुम्हें इनकी तरफ इशारा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इन्हें पहचानना ही नहीं चाहिए, तुम्हें बस यही मानना चाहिए कि वो वहाँ है ही नहीं, उनका एग्जिस्टेंस ही पूरी तरह इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर तुमने एक बार इनकी तरफ देख लिया या इनको पहचान लिया तो ये तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। अगली सुबह मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो चुका था और वो बुखार मुझे लगभग 4-5 दिन तक रहा। लेकिन आज भी जब मैं गांव जाता हूँ तब मैं खेत या रेलवे ट्रैक दोनों के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं हैं जो आप दुनिया तक लेकर आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी सबसे ज़्यादा डरावनी कहानियाँ वही होती हैं जो सच होती हैं।